जी, मैंने आपके वीडियो सुने हैं, उसमें आपने साक्षी भाव के बारे में बात की है। जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं उसको देख रहा हूँ जो साक्षी से रिलेटेड है, तो वो मैं कौन है? मतलब जो खुद को देख रहा है, उस चीज़ को मैं समझना चाहता हूँ। वो मुझे कल भी समझ नहीं आई थी जब वो प्रकृति और उसके बारे में बात हुई थी। उसको समझा नहीं जा सकता। फिर मतलब उस तक पहुंचा जा सकता है। वो हुआ जा सकता है, वो हुआ जा सकता है, उसको समझा नहीं जा सकता। उसका जिक्र, उल्लेख भी सिर्फ नकारात्मक निषेध के तरीके से हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में कि ऐसा है वैसा है, साक्षी क्या है कैसा है। जब लिप्त नहीं हो तो साक्षी हो, बात खत्म। तो मुझे बताना भी पड़ा साक्षी के बारे में, तो किस शब्द का सहयोग लेके? नहीं। लिप्त नहीं हो तो साक्षी हो, बात खत्म। साक्षी वो जिसको कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई कारोबार कोई व्यापार नहीं, जिसकी देखने में भी रुचि नहीं रही। दृष्टा की तो कम से कम दृश्य को देखने में रुचि है ना, तो दृष्टा भी साक्षी नहीं होता। जो अभी देख ही रहा है वो अभी साक्षी नहीं हुआ। जब देखने में भी रुचि नहीं बची, बिल्कुल ही पार निकल गए, तो साक्षी हुए। अब ऐसा साक्षित्व तो हमारे काम का नहीं है। हम किस साक्षित्व की बात करते हैं? हम खुफिया साक्षित्व की बात करते हैं, जासूसी, कि हमें पता चलता रहे क्या चल रहा है। मैं बैठकर अपने आप को देख रहा हूं। जो अभी अपने आप को देखने में इतनी रुचि रख रहा है, वो कोई साक्षी है? साक्षी सब जानता है बिना देखे। क्या करेगा देख के? वो जानता ही है कि तुम जितने भी खेल चला रहे हो जमीन पर, वो सब प्रकृति के 3 पुराने गुणों के अधीन है। यहां कोई नया खेल चल ही नहीं रहा, तो वो क्या देखेगा? उसे नया कुछ दिखना ही नहीं है, तो देख के क्या करेगा? वो सब जानता है, देखता भी नहीं। जो न देखे, जिसकी कोई रुचि नहीं देखने में, जानने में, समझने में, वो साक्षी। उसकी कोई हस्ती ही नहीं है। हस्ती जिनकी है वो सब किसके क्षेत्र में आ गए? प्रकृति के। जिसका भी अस्तित्व है वो प्रकृति के क्षेत्र में आ गया। सब अस्तित्वमान चीजें, वस्तुएं, इकाइयां, सब किस क्षेत्र में हैं? प्रकृति के क्षेत्र में। साक्षी वो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो है नहीं। क्योंकि होने का मतलब ही होता है संबंधित होकर होना। साक्षी संबंधित ही नहीं किसी से, तो वो होगा कैसे? दुनिया में कुछ भी ऐसा है जो किसी भी चीज से संबंधित ना हो? दुनिया में हर चीज दूसरी चीज से संबंधित है। पेड़ का संबंध मिट्टी से भी है, हवा से भी है। आप खोज लीजिए, दुनिया में कुछ भी मिल जाए, छोटे से छोटे अणु से लेकर बड़ी से बड़ी आकाशगंगा तक, कुछ आपको मिलेगा ऐसा जो किसी चीज से संबंधित ना हो? साक्षी तो असंबद्ध है, उसे किसी से कुछ लेना ही देना नहीं। इसीलिए फिर साक्षी की कोई हस्ती ही नहीं है, वो अनस्तित्व है। वो है ही नहीं। जिस अर्थ में ये मेज है, जिस अर्थ में ये कमरा है, ये पंखा है, उस अर्थ में साक्षी है ही नहीं। तो आपके लिए भी जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो आप साक्षी हुए। जब तक आपके लिए मेज, ये कमरा, ये पंखा अर्थपूर्ण है, तब तक आप भोक्ता हैं, अधिक से अधिक दृष्टा हैं। ये 3 तल हैं, भोक्ता, दृष्टा और फिर बियॉन्ड, आगे साक्षी। जब तक आप आम को देख भर रहे हैं तो दृष्टा हैं, फिर लगे भोगने, तो दृष्टा और भोक्ता में बहुत दूर का फासला नहीं है। यह भी हो सकता है कि आप आम को आंखों से ही भोग रहे हो, होता है ना।
कि जबान पर तो बाद में आएगा, अभी तो इसका रंग ही क्या खूब है, अब देखे जा रहे हैं, आम को देखे जा रहे हैं। ये दृष्टा है, इसका दृश्य से अभी कुछ वास्ता है, ये अभी दृश्य से कुछ रिश्ता रखता है। और जो दृष्टा है उसे भोक्ता होते देर नहीं लगती, और भोक्ता जब भोगने से ऊब जाता है तो दृष्टा हो जाता है। साक्षी कुछ अलग ही बात है, बिना बात की बात है।